पर का बढ़ता है, ये क्यों है? तब तो एक छात्र राज होना चाहिए एक तरीके से दलितों की आबादी में। मैं आशा जी इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अभी चुनाव होने वाला है। सारे राजनीतिक दलों ने दलित लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सारी बातें लोगों ने पैदा कर दिया है। तो इससे इस आंकड़े से कितना वोट कहां कम होता है आप उसको जोड़ करके जब देखेंगे तो मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जब चुनाव होता है तो सबको मिला के चुनाव होता है, उसमें पार्टी की नीतियां होती हैं, हर जाति के हर धर्म के लोग पार्टी के नीतियों पर कार्यक्रमों पर वोट देते हैं। इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, जो उसको वोट मिल रहा है वो सामूहिक कामों से मिल रहा है। उसमें आप कहीं दलित सीट कम हो गई, कहीं सवर्ण सीट कमी हो गई, कहीं मुसलमान की सीट कमी हो गई, इस नजरअंदाज से हम लोग नहीं देखते हैं। कांग्रेस की कोशिश आपको कैसी नजर आती है मणिशंकर जी? क्योंकि अब राजेश राम जो है वो वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, इसमें क्या स्टेक नजर आता है? उत्थान होगा, रिवाइवल जो बिहार से करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये स्कोप आपको नजर आता है कि वाकई मंशा दलितों को लेकर कांग्रेस की पार्टी सुधारवादी है? आशा जी जो कांग्रेस का भी वहां प्रयास हो रहा है वो इनर फाइट है। वहां जिनसे उनका गठबंधन है, जिन लोगों से उनका गठबंधन है, उसमें कितनी सीट किसकी बढ़ जाएगी, वो सीट पाने की लड़ाई है, न कि बिहार में फतह करने की कोई लड़ाई हो रही है। अब अभी कांग्रेस वहां पर अपने को स्थापित करने के लिए कि अगर उनका गठबंधन एनडीए में बनता है तो कितनी सीट पाएंगे, सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं, वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बिहार में कहीं दूर तक अंदर खाने की कोशिश जो है पूजा त्रिपाठी, मतलब ये लड़ाई एनडीए से तो बाद में होगी, पहली लड़ाई क्या आपको आरजेडी से लड़नी पड़ेगी? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस एक गठबंधन में है और बिल्कुल ही सशक्त गठबंधन में है। तो जो भी इन फाइटिंग की बात करती है वो पहले अपने घर में झांक ले। अभी अनुप्रिया, और ये सिर्फ बात हम सिर्फ उसकी नहीं करते हैं। आप कहते हैं आपने राम मंदिर का पहला पत्थर डलवा दिया, राम मंदिर की स्थापना के समय। मत ले जाइए उधर, मत ले जाइए राम मंदिर वाला। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, बिहार चुनाव में कितनी सीटों का दावा होगा? बिहार चुनाव की सीटों का दावा तो आपको बिहार चुनाव के बाद आएगा, पर आपको गठबंधन की हमारे विपक्षी ये बताइए, राष्ट्रीय अधिवेशन में कहते हैं हमने ओबीसी हमारे हाथ से निकल गया, राहुल गांधी कहते हैं। ये आप दलितों को लेकर के एक अलग कोशिश करते नजर आते हैं। तो सारा वोट बैंक तो ये तो क्योंकि आरजेडी के साथ ही इंटैक्ट रहा है, आप तो उसी वोट बैंक में सेंधमारी की सबसे बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उसमें अति पिछड़ा भी जोड़ लीजिए, जेडीयू भी शामिल है, लेकिन इससे तो बड़ी चोट पहुंचेगी, आरजेडी को पहुंचेगी, ये तो तय है। और इसलिए क्या नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो हम सेम वोट बैंक के लिए अपनी सेंधमारी कर रहे हैं। हम गठबंधन में इंडिया अलायंस के अम्ब्रेला के तहत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जब हम दलित रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के कारण कहूंगी कि आप उनको ये कहिए, जब आप कहते हैं कि हम उज्ज्वला में इसमें उसमें हम उनको पूरे हिंदुओं की तरफ देते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। अभी 20 फरवरी 2025 को पूरा एआईसीसी कांग्रेस का जो फ्रंट संगठन है, मेन संगठन, उसकी रिजिंग हुआ था। उसमें 37% ओबीसी को हमने रिजर्वेशन दिया है, उसमें एससी का रिजर्वेशन, एससी की रिप्रेजेंटेशन है, एसटी का रिप्रेजेंटेशन है, विमेन का और 40 साल से नीचे के यूथ का रिप्रेजेंटेशन है। तो कांग्रेस सिर्फ करते नहीं है। अभी अनुप्रिया जी कह रही थी, मणिशंकर जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? इसके पहले आप उनका जवाब दें, उससे पहले मणिशंकर जी इस पर बात रखना चाह रहे थे। सर जल्दी से। मैं आशा जी इस बात को कह रहा था कि बिहार के चुनाव की लड़ाई जो एनडीए गठबंधन वो इंटैक्ट है, वहां कोई चीज नहीं। जो विरोध में इंडिया गठबंधन है उसकी समस्या वहां पर यह है कि वो अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी बिहार गए थे, आप देखिए कि अगर राहुल गांधी बिहार गए थे तो इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी राहुल गांधी के साथ घूमना चाहिए था। राहुल गांधी 15 कदम चलने के बाद अपने यात्रा को स्थगित कर